कोर्ट कमिश्नर भी जुड़ रहे हैं, खासतौर पर उदित राज भी जुड़ रहे हैं। ठीक है सर। सर लोअर कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही माना जाएगा। संबित पात्रा क्या फैसला सुना है आप नहीं मानते अमीश भाई? मैं तो संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कि उल्लंघन हो रहा है 1991 के एक्ट का? क्या आपको लगता है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर गलत है? क्या आपको लगता है कि वो शिवलिंग था ही नहीं, ऐसे ही दिख रहा है लोगों को? कोई तो कह रहा है पहाड़ नुमा आकृति है, वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? एक रॉक है नीचे। देखिए अमीश भाई, मैं तो पहले यहां महंत नवल किशोर जी को प्रणाम करता हूं। आप सबको भी नमस्कार। ये आज कोई साधारण दिन नहीं और ये साधारण डिबेट भी नहीं है। आप सोचिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज एक विराट स्वरूप का यहां पर उल्लेख हो रहा है, जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। अनेकों वर्षों से हम उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। आज कुछ लोगों ने अपने चक्षु से उसे देखा है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसकी फोटोग्राफी हुई है। वो साक्ष्य कल कोर्ट में रखा जाएगा। नंबर एक, मैंने देखा नहीं, मगर मैं भी आज महादेव को नमन करता हूं। ये बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास के लिए। ये कोई हिंदू मुसलमान वाला विषय नहीं है, ये भारतवर्ष का विषय है और भारतवर्ष के इतिहास का विषय है। नंबर एक। नंबर दो, बार बार कहा जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी 91 में लेकर आए थे। उसके पीछे क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 उस दिन तक जो पूजा का स्थान, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा, जो गिरजाघर था गिरजाघर रहेगा, जो मंदिर था मंदिर रहेगा। तो यहाँ पर कौन कह रहा है कि हम कल इसको मंदिर बना देंगे? यहाँ पर तो ये डिस्कशन एक अमीश देवगन बोल रहे हैं। भाई मैंने बीच में नहीं बोला, शांति से। मैं तो बोल रहा हूँ स्टेटस को मेंटेन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अमीश देवगन नहीं मानने को तैयार है, क्या करेंगे? अमीश देवगन जी जरा इनको, अमीश देवगन जी आप जरा इनकी आवाज को कम रखिए, तभी जाके शांति प्रिय डिबेट होगी। वरना जहां तू मैं नहीं होना चाहिए वहां तू मैं होगी। नंबर एक, अमीश भाई, यहां पर तो ये लोग खुद ही ठान के बैठे हैं कि इसको मंदिर बना देना है। हमने तो अभी डिस्कशन ही नहीं किया है कि मंदिर बनाना है। हमने कहा है कि वहां ऐसे कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिनको कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने खोज के निकाला है और कल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अब तीसरा विषय होता है कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत कुछ एग्जेम्पशन है क्या? बिल्कुल एग्जेम्पशन है। इन्होंने सेक्शन 4(2) की बात की, सेक्शन 4(3) में एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब जहां से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लागू होगा। कहां लागू नहीं होगा? अगर आप वहां पर एएसआई का सर्वे करा के पाएंगे कि ऐसे कुछ तथ्य है जो कि 100 साल या 100 साल से पुराना है, तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको संरक्षित करना। संबित, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये देश के संविधान का दायित्व है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं सीधा। मैं उनसे संपर्क साध सकता हूं। अजय मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं। क्या ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है? दूसरा, जो साक्ष्य मिले हैं, जो तस्वीरें निकल के आई हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं? मैं जानता हूं आप कोर्ट की परिनिधि में बंधे हुए हैं, लेकिन देश आपको सुनना चाहता है। पहली बार कोर्ट कमिश्नर इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। अजय मिश्रा जी, ये न्यायालय का विषय है। जी, न्यायालय का विषय है, न्यायालय में ही चर्चा किया जाए तो ज्यादा अच्छा है सर। लेकिन क्या आपको लगता है जो साक्ष्य निकल के सामने आए हैं वो कुछ इशारा कर रहे हैं? क्या कोर्ट में कल कुछ बड़ा होगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा और, जैसे इतना सब्र किए, थोड़ा 2 दिन और सब्र कीजिए। नहीं, सब्र तो हम बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा देश सब्र कर रहा है। लेकिन क्या, क्योंकि एक जरा दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, वहां पे शिवलिंग मिला है। क्या कोई बहुत बड़ा प्रमाण मिला है? ये तो सर जो है वादी पक्ष का है, उनका निजी विचार है। और वहीं प्रतिवादी तो कह रहा है कि जो है वो शिवलिंग नहीं है, हमारा जो है फुब्बारा है जो है। तो ये रिपोर्ट हम लोग दे देंगे, न्यायालय जो समझेगी उसका जो है करेगी। जी, क्या अभी और भी सर्वे की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर?
अब हम लोग अपनी रिपोर्ट दे देंगे, न्यायालय जो चीज समझेगी तो और सर्वे करा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं महंत नवल किशोर जी का, और उदित राज जी मेरे साथ बने हुए हैं। पहले उदित राज जी मैं आपके पास आता हूं। उदित राज जी, आप भी कह रहे थे कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, लेकिन साक्ष्य तो निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या आपको इस प्रूफ पे यकीन है या कुछ और प्रूफ भी चाहिए? आपने अपने तरफ से थोपा है कि हमने या हमारी पार्टी ने ऐसा कहा है। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी, आ रही है आपकी आवाज। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और न ऐसा मैंने कहा है, लेकिन हो सकता है ऐसे हजारों मस्जिद हों, हजारों मंदिर ऐसे हों जो अन्य धर्मों के मूर्ति या उनके अवशेष वहां पर मिले, तो क्या सबकी खुदाई हो जाए? तिरुपति की मैं गारंटी लेता हूं, सोमनाथ मंदिर की गारंटी लेता हूं, खुदाई कराइए। अगर बौद्ध वैसे सामने भी दिखता है, बौद्ध अवशेष नहीं मिलते तो क्या बौद्ध लड़ाई कर रहे हैं? या तो पूरे देश की खुदाई कर दिया जाए। और यहाँ जो कि हिंदू धर्म पुराना है, बौद्ध यहाँ तो श्रृंगार गौरी का मंदिर है। अमित जी, अरे सुन तो लीजिए, आप तो सुन तो लीजिए। तो पूरे देश में खुदाई करेंगे, कहीं न कहीं शिवलिंग भी मिल सकता है, बौद्ध की मूर्ति भी मिल सकती है, कोई और जगह नहीं है, काशी विश्वनाथ है वो, नंदी जी भी मिल सकती है। अरे भाई सुन तो लीजिए आप, पूरे देश में और धरती कहीं भी शायद ऐसी खाली नहीं होगी जहां पर मार काट न हुआ होगा, खून न बहे होंगे। तो पूरा देश ही खुदाई कर दिया जाए, फिर तो कर दीजिए। एक बात है। दूसरी बात है, जब अदालत में कमिश्नर को एक तो आना नहीं चाहिए, एक तो वो ऑफिस प्रोसीजर कोर्ट का बहाल ना कर रहे हैं। जब आप नहीं बोल सकते तो उनको ला क्यों रहे हैं? एक दूसरी बात है, जब अदालत का मैटर है तो लेट द अदालत डिसाइड करने दीजिए। नहीं तो आपका स्टैंड क्या है? आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों नहीं डिबेट करेंगे सर? अदालत का मैटर है। अदालत में तो रफेल भी अदालत में था, डिबेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे आप लोग? रफेल का मुद्दा अदालत में था तो डिबेट हो रही थी, नहीं हो रही थी? ऐसे ये मुद्दा अगर अदालत में तो डिबेट तो होगी। रामलला का मुद्दा अदालत में था तो डिबेट तो हुई नहीं। अरे भैया, आप डिबेट करिए ना, आप आने जाने दीजिए, अदालत का फाइनल जजमेंट आ जाए उस पर करिए आप। अभी तो एक प्रोसेस में है, उसमें कौन कह रहा कि न करे? ये बताइए, हमने नहीं रोका है किसने, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि पूरे देश में खुदाई करिएगा तो हर तो आप इसके ज्ञान वापी में जो शिवलिंग निकला उसके खिलाफ है, तो पूरा देश ही खोद डालो। संबित पात्रा क्या जी आप सब? जी अमीश जी, अमीश जी, मुझे इस गंभीर मसले पर कांग्रेस के साथ डिबेट नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। मुझे डिबेट नहीं 2 करना, दिन पहले हमने सुना कि किस प्रकार नहीं आप छोड़िए, नहीं छोड़िए, ये आपका विषय है। मुझे कांग्रेस के साथ डिबेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम कांग्रेस का स्टैंड जानते हैं। मुझे भी भगवान श्री राम मंदिर के लिए तो सोनिया जी ने, अरे भैया, मतलब यही कांग्रेस है किसने कहा? मैं तो उदित राज जी का तो बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने कहा कांग्रेस के साथ। ये उदित राज जी क्यों सोच रहे हैं कि वही कांग्रेस है? अरे अमीश भाई, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मगर वो पूरा ही इज नॉट कांग्रेस ना, वो तो एक व्यक्ति हैं। तो हम कहाँ सोच रहे हैं? अरे अमीश भाई, मैं बात कर लूं, पहले इनसे बात करवा लीजिए पूरा, फिर हम बात करेंगे। जब मैं बोलता हूँ सब लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे